बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, बहुत ही बड़ा इंटरव्यू जिसका बड़े लंबे अरसे से जिक्र अज़कार जारी था कि खावर मानिका साहब का इंटरव्यू होने वाला है, खावर मानिका साहब का इंटरव्यू आ रहा है, उसमें फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, उसमें तो इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी, उनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठुक जाएगा, पता नहीं क्या 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 कुछ कहा गया। अब इस इंटरव्यू को हुए तकरीबन 17-18 घंटे हो चुके हैं। 17-18 घंटों के बाद की सूरत हाल क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। खावर मानिका साहब के इंटरव्यू के 17-18 घंटों में क्या क्या हो गया? क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो गई या लोगों की सहाफत खत्म हो गई? क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो गई या फिर पूरे के पूरा मीडिया एक्सपोज हो गया? क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो गई या सबसे बड़ा फन्ने खां एंकर अवाम की अदालत में अवाम के हत्थे चढ़ गया? नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि तकरीबन 17-18 घंटों के बाद जो प्रोग्राम करने वाले एंकर हैं शाहजेब खानजादा, वो अवाम की अदालत के हत्थे चढ़े हैं और क्या खूबसूरत हत्थे चढ़े हैं। मतलब ऐसा सुकून हुआ है ना कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे कि मैंने शायद किसी का जो है ना वो इंटरव्यू किया था, एक मुबैना तौर पर प्लांटेड इंटरव्यू किया था। शाहजेब खानजादा के साथ क्या हुआ? शाहजेब खानजादा जो बहुत बड़े एंकर बना फिरते थे, कैसे एक इंटरव्यू ने जई तई फेर दी उनकी, इसके ऊपर बात करने से पहले और इसके ऊपर कुछ चीजें आपके सामने रखने से पहले, नाज़रीन किराम, चूंकि कल मुझे मौका नहीं मिला तो मैं इस इंटरव्यू के ऊपर 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि ये इंटरव्यू बड़े लंबे अरसे से इसकी कहानी जो है ना वो चल रही थी, तो जरा इसकी सेहत के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये इंटरव्यू कितना कुछ जेन्युइन इंटरव्यू है। जो बातें खावर मानिका साहब ने कही, क्या वो फैक्चुअली दुरुस्त हैं या नहीं, जरा इसको जरा क्रॉस एग्जामिन कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये खावर मानिका का इंटरव्यू अब तक की होने वाली तमाम चीजों से ज्यादा एक्सप्लोसिव करार दिया जा रहा था। यानी कि रेहाम खान हुई, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले गुलाले इस्माइल हुई, इमरान खान को फर्क नहीं पड़ा। किताब आ गई, लोग छोड़कर गए, बातें हुई, इंटरव्यूज हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ। अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना था कि फलां कर देगी, फलां कर देगी, फर्क नहीं पड़ा। अब जो इतने सारी कंपेन्स करके इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने एक पूरी प्रॉपर जो है ना वो इस बारे में मुहिम चलाना शुरू की कि अब जो चीज आ रही है ना, जो अब आ रहा है वो उड़ा के रख देगा। मिसाल देता हूं, जैसे कि जावेद चो साहब ने कहा था कि अब ऐसा इंटरव्यू होने जा रहा है जो उड़ा के रख देगा। तो क्या उड़ा के रखा इमरान खान के की शख्सियत को, इमरान खान की सियासत को इस इंटरव्यू ने? अभी 17-18 घंटे हो गए हैं। जरा 1 मिनट के लिए शाहजेब खानजादा को साइड पे कर लें, उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। मुझे आप सोच के बताइए कि इमरान खान की सियासत के ऊपर एक रत्ती बराबर का फर्क पड़ा है? इमरान खान की सियासत के ऊपर एक रत्ती बराबर का असर पड़ा है? अभी इमरान खान डिस्कस हो रहा है, क्या ये डिस्कस हो रहा है कि इमरान खान ने इद्दत के अंदर शादी की? क्या ये डिस्कस हो रहा है कि देखिए इमरान खान कैसा इंसान है? नहीं। मैंने एक कमेंट, एक जगह पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमरान खान को डिस्कस होते हुए नहीं देखा। मैंने डिस्कस होते हुए देखा है खबर मानिका को, उसका इंटरव्यू करवाने वालों को, यानी कि हमारी मुक्तदरा को, और नाज़रीन कराम दूसरा शाहजेब खानजादा को। सो लेट्स डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट, देन विल गो टुवर्ड्स द शाहजेब खानजादा। सबसे पहले नाज़रीन कराम, जब ये इंटरव्यू, ये जो रिकॉर्ड हुआ है, इसके बारे में हमारे दोस्त हैं शाकिर अवान साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि ये इंटरव्यू उनकी मालूमात के मुताबिक रिकॉर्ड जब हुआ था तो वो उस वक्त खावर मानिका साहब जेर हिरासत थे और अलीना शिगरी साहबा के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने बैठकर ये कह दिया था कि खावर मानिका का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद इसकी तरदीद करवाई गई थी। आपको पता है मुनीफ फारूक साहब से, और मुनीफ फारूक ने कहा था कि वो इंटरव्यू अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, होना है, लेकिन जब होगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, ये पक्की तलात हैं। शाकिर अवान साहब बड़े पक्के जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी ये मुझे जहां मेरी मालूमात ये बता रही हैं कि ये इंटरव्यू तब रिकॉर्ड हुआ जब खावर मानिका साहब जो है ना वो जेर हिरासत में थे। अब जरा इंटरव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस इंटरव्यू में क्या था। खावर मानिका साहब ने पहले तो दोनों जो है ना वो दोनों साहिबान, यानी कि शाहजेब खानजादा और खावर मानिका साहब, दोनों जो है ना वो ऐसे जैसे चोरी चोरी अखियों से बात कर रहे हैं। मतलब आपने देखा इनकी बॉडी लैंग्वेज, खावर मानिका साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी जो नजरें नीचे थी। जब झूठ बोल रहे होते हैं ना या कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो नजरें नीचे ही होती हैं। खैर, पहले तो यह है कि शाहजेब खानजादा भी डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे कि ताल्लुक कैसे बना, जिसके ऊपर खावर मानिका साहब ने कहा किसका ताल्लुक, यानी कि दोनों चाह रहे थे कि चुप चुपीते काम हो जाए, जो जिम्मेदारी आन पड़ी है वो अदा भी कर दी जाए और थोड़ा इतना बेगैरत ना होना पड़े जितना बेगैरत होना पड़ गया बाद में। दोनों बेगैरत हुए और दोनों आखिर हद तक बेगैरत हुए। किस तरह से, नाज़रीन किराम, देखिए,
खबर मानिका साहब ने ये फरमाया अपने प्रोग्राम के अंदर कि वो चोरी चोरी मेरे घर में आके मिलता था, वो चोरी चोरी जो है ना वो मेरी बीवी से मिलता था, मैंने अपने मुलाजिम से इमरान खान को घर के बाहर भी निकलवा दिया था। वो जब चोरी चोरी ये बातें कर रहे होते थे, फिर वो जो है ना वो शिफ्ट हो गई बनीगाला के अंदर, फिर मैंने कोशिश की कि वो घर में वापस आ जाए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कोई भी एक गैरतमंद शख्स जिसको लगे कि उसकी बीवी जो है वो इस तरह की हरकत कर रही है, क्या वो ये कोशिश करेगा कि मतलब ये सब होने देता रहे और फिर भी बीवी को कन्विंस करे कि ठीक है तुम मेरे साथ रहो? यानी कि जिसको ये लगे कि रातों को उठकर उसकी बीवी बनीगाला में इमरान खान से मिलने जाती है, जहां पर वो घंटों मसरूफ रह के आती है, क्या कोई ऐसा गैरतमंद शख्स होगा जो ये कहेगा कि ठीक है ये जो बीवी है ये मेरी दोबारा से जो है ना वो मैं इसे पास आ जाए या मैं उसको जो है ना वो ऑन कर लूं? ऑब्वियसली नाज़रीन इकराम, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये बड़ी जबरदस्त स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूं। फिर इन्होंने कहा कि जनाब मैंने पहले कहते हैं जी 14 नवंबर को तलाक दी, फिर कहते हैं मैंने 14 फरवरी को तलाक दी। बजाता खुद इनकी बातों में तजाद था। अच्छा, एक और बात जो बड़ी मजेदार थी वो ये है कि जिससे ये सारी स्टोरी धड़ाम से गिर गई, वो एक वीडियो कल से वायरल हो रही है। कोई ऐसा नाज़रीन किराम शख्स होगा जो पहले अपनी यानी कि जब तलाक पहले उसने दी तो उसके बाद कहे कि ये दुनिया की पाकदामन तरीन औरत है, और बाद में आकर कहे कि नहीं वो तो रातों को उठ उठ के जो है ना वो इमरान खान से मिलने जाया करती थी। मेरा ख्याल है कोई ऐसा शख्स नहीं होगा। खबर मानिका साहब जो है ना वो वाहिद ऐसे शख्स हैं। और फिर जब ये सब कुछ हो गया है, आप कह रहे हैं जी मुझे धमकियां दी गई, जब इमरान खान पावर से चला गया 1.5 साल तक आप चुप रहे, अचानक जब आप गिरफ्तार होते हैं तो आप तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा सवाल जो है वो खबर मानिका साहब के ऊपर आते हैं। तो लिहाजा खबर मानिका साहब तो आप समझ जाइए ना कि वो किस तरह से जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज थे और ये सारी चीजें, तो उनकी तो बात ही नहीं है। बात आती है शाहजेब खानजादा की, जो अवाम जो अवाम के हत्थे चढ़े हैं। वो अवाम के हत्थे किस तरह से चढ़े हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि शाहजेब खानजादा जो है वो किस तरह से अवाम के हत्थे चढ़े हैं। सो जरा उनकी कहानी सुन लें जनाब। अब मैं लोगों का बता रहा हूं कि लोगों ने शाहजेब खानजादा के बारे में क्या कुछ कहा। यानी कि सिरल अलमेडा ने सबसे पहले, सिरल अलमेडा लिखते हैं, कहते हैं जनाब कि मुहज्जब लोगों को सबसे गंदे काम पर लगाएं, मुहज्जब लोगों को सबसे गंदे काम पर लगाया गया है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा जनाब शहबाज गिल साहब ने कहा आज के इस इंटरव्यू से एक बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान का नंबर 1 सहाफी शाहजेब ही है, लेकिन किस चीज में यह है इखलाकी गिरावट, इस कदर गंदी सहाफत, इस कदर घटिया कंडक्ट। चले अच्छा हुआ असल शक्ल सामने आई है। सलमान दुरानी साहब ने कहा कि हालिया इंटरव्यू से इस बात की दलील भी है कि इमरान खान के खिलाफ खेले जाने वाले कार्ड अब खत्म हो चुके हैं। आज तक जो भी कार्ड खेला वो उल्टा पड़ा या बुरी तरह से फेल हो गया। अब इस शख्स को तोड़ने के लिए आखिरी कार्ड खेले जा रहे हैं। ताकतवर ने अपना हरबा आजमा लिया, हर तरह का जोर लगा लिया, मगर अडियाला जेल में कैद शख्स अभी तक नहीं टूटा। नाज़रीन, इसी तरह से अमीर अब्बास साहब ने लिखा कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैंने शाहजेब खानजादा को हमेशा अपने से काबिल सहाफी समझा। मैं समझता था कि हर सहाफी खुद को बेच सकता है, लेकिन शाहजेब उन चंद सहाफियों में से है जो किसी भी किस्म की जाती जिंदगी के खिलाफ चलने वाली किरदार कुशी का मुहिम का हिस्सा नहीं बना। मगर अफसोस वो मेरी बरादरी का हर बड़े से बड़ा मुहराब नशीन घटिया मुहिम का हिस्सा बनता चला जा रहा है। तो शाहजेब को तो नाज़रीन किराम आप समझिए कि शाहजेब की पूरी करियर को उड़ा के रख दिया उन्होंने। मतलब मुस्तफ़ा मलिक साहब ने लिखा कि साबिका बहनोई को घर बुलवाकर मौजूदा बहनोई के खिलाफ बातें करवाने वाले सालों का भी अलग मकाम है। मानिका साहब, शहजाद सरफराज साहब लिखते हैं कि मानिका साहब पहले आपने अपने बेगम गवाई, अब बची कुची इज्जत भी गवा दी है। तो लिहाजा नाज़रीन किराम मतलब ये तो आप समझ लीजिए कि एंड हो गया है। शाहजेब खानजादा साहब की जहां तक बात है तो शाहजेब खानजादा साहब ने जो अपनी सारी जिंदगी के अंदर जो अपनी सहाफत से कमाया वो ये है कि मैं बजाते हुए ये समझता था कि शाहजेब खानजादा बहुत अच्छा एंकर है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, बड़ा शानदार बंदा है। मतलब कि उस जैसा जो है ना वो काउंटर क्वेश्चन करने वाला आदमी नहीं मैंने देखा। बड़ा जबरदस्त जर्नलिस्ट है, हमेशा हम उसे नंबर 1 एंकर जो है ना वो कंसिडर करते थे, लेकिन इस एक वीडियो ने धबड़दूस कर दिया है। शाहजेब खानजादा को शाहजेब आदल की कैटेगरी में डालिए, आज के बाद शाहजेब खानजादा को कामरान शाहिद की कैटेगरी में डालिए, शाहजेब खानजादा को मुनीब फारूक की कैटेगरी में डालिए, क्योंकि ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुकद्दस पेशे को बेचा है, जिन्होंने शायद चंद मतलब फिल वक्त फायदे के लिए नाज़रीन किराम अपने आप को शायद बेच दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू है ये पूरी जिंदगी अब शाहजेब खानजादा को हॉन्ट करेगा। शाहजेब खानजादा की जान इससे छूटने वाली नहीं है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।